हेलो दोस्तों, UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10+2 इंटरमीडिएट का क्वेश्चन जो गणित का है वो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग गणित का जो हम लोग का किताब होता है NCERT, उस किताब में जितने भी सूत्र होते हैं उस सब को आज हम लोग देखेंगे, ताकि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाएँ तो एक ही वीडियो में जो ये वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा और आप लोगों को वह सूत्र रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ को एक जगह संग्रह कर लेने से या एक जगह एक बार सुन लेने से आप लोग के माइंड में कंसेप्ट रूप से क्लियर हो जाता है। इस सूत्र से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के साथ साथ अर्थात ऑब्जेक्टिव बनाने के साथ साथ सब्जेक्टिव बनाने में भी मदद मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट का नाम है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन जो हम लोग पढ़े हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन है। इस रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पाठ का वो पढ़ेंगे। जब से पहले है ए से बी में संबंध आर यदिक संबंध कब कहलाता है। देखिए, जब ए में कुछ अवयव होंगे और बी में कोई अवयव होगा, जब दोनों में वो दोनों अवयव समान नहीं होंगे, दोनों में अवयव समान नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, उनके बीच में फाई यानी रिक्त कुछ भी संबंध नहीं होगा, यानी आर संबंध क्या हो जाएंगे, फाई हो जाएंगे। सेकंड, ए से बी में संबंध आर सर्वार्थिक संबंध कब होता है। अर्थात देखिए, समझिए कि मान लीजिए कि ए में कोई अवयव दे दिया है, ए में कोई अवयव दे दिया है और बी में कोई अवयव दे दिया है, ठीक है। और इसे कह रहा है कि सर्वार्थिक संबंध मतलब यूनिवर्सल पूछा है, तो यूनिवर्सल निकालने के लिए ए और डी होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, ठीक है, और बी डी होना चाहिए और बी सी, यानी सभी क्रॉस यानी आर जो होता है संबंध होता है ए क्रॉस बी होना चाहिए, तभी क्या होगा, सर्वार्थिक संबंध होगा। जैसे पूछ सकता है ए दे दिएगा बी दे देगा और पूछेगा आपसे कि सर्वार्थिक संबंध निकालिए, या इनमें से कौन सा सर्वार्थिक संबंध है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थ्री क्वेश्चन कि सर्वांशम मॉडुलन संबंध, माना कि ए और बी कोई दो पूर्णांक है, पूर्णांक जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। पूर्णांक में पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं आती है तथा m कोई धन पूर्णांक है, तो a b के सर्वांशम मॉडुलन m कहा जाता है। कब कहा जाएगा, जब a माइनस बी, जब मॉडुलन पूछा जाएगा तो a माइनस बी घटा देंगे और m से विभाज्य हो तभी ही क्या कहा जा सकता है, ये क्या है, मॉडुलस है। यानी a मॉडुलस का चिन्ह होता है 3/π दे दीजिए, ठीक है, मॉडुलस का चिन्ह ही होता है। तो a मॉड b मॉडुलस कह सकते हैं, a मॉडुलस b लिखा जाता है इसे सांकेतिक भाषा में, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में जितने NCERT के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दो किताबें हैं उसका सभी सूत्र इस वीडियो में दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो से सूत्र पढ़ने से आप लोग कंसेप्ट रूप से क्लियर हो सके ऑब्जेक्टिव के प्रति। दोस्तों, अगर ये पॉज कर आप वीडियो को मेरी सूत्रों को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस नोटबुक को अच्छी तरह से देख लें। वो देख लेने के बाद से आपको क्या होगा कि एग्जाम में जब प्रश्न बनाइएगा तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ उसका उत्तर या जवाब देने में मदद मिलेगा। जब कोई भी चीज़ हम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो अच्छा ही होता है और कुशल होता है। देखिए 4 नंबर, यदि ए m अवयव वाला एक परिमित समुच्चय है तो क्रांतीय गुणन a क्रॉस b में अवयव की संख्या। मान लीजिए कि यदि a में, देखिए a में अवयव दे दिया यहाँ पे 2, a में अवयव दे दिया यहाँ पे 2, ठीक है, और b में अवयव दे दिया 2, तो अब पूछ रहा है आपसे कि क्रांतीय मतलब इसमें कितने अवयव होंगे, अवयव की संख्या। यहाँ पे 2 दिया है तो m अवयव की संख्या 2 और इसमें 2 गुना कर देंगे, 2 2 4 अवयव होगा। तो यहाँ पे भी इसे दिया है कि m गुण m कर देते हैं, अर्थात m²। और 5 नंबर देखिए कि यदि किसी समुच्चय a में m अवयव हो तथा समुच्चय b में n अवयव हो तो a से b में फलनों की संख्या n के पावर m। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि a से m में बोल रहा है ना, तो a देखिए a में m अवयव है तो a से जब बोलेगा तो ऊपर चल जाएगा, b में बोला है तो b के क्या है, अवयव n है तो n नीचे हो जाएगा। अब इसी को बोलता, देखिए b से a में बोलता, b से a में बोलता तो m के पावर n हो जाता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर c और m पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट कि समुच्चय a पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या a क्रॉस a से मतलब फलनों की संख्या, संक्रियाओं की संख्या निकालने के लिए पूछेगा। तो फलनों की संख्या क्या निकलेगा, नंबर ऑफ a में देखिएगा कितने संख्याएं दिया है, उसके पावर में देखिएगा कि फलनों की संख्या कितना दिया है, उसे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट
देखिए पूछ रहा है, कह रहा है आपसे केवल एक आच्छादक फलन ही प्रतिलोम फलन होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा फलन प्रतिलोम फलन होता है, विकल्प में रहेगा एक आच्छादक, वही आपको चिन्हित करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि यदि एक्स वाई समुच्च ए के हैं तो ए ऑफ वाई समुच्च ए हो तो जीरो, मतलब ऑफ क्या होता है, द्विचर संक्रियाएं होती है। ई तस्मक है यदि ई ऑफ एक्स बराबर एक्स और ई बराबर एक्स होता है। ई का प्रतीप बोले तो एक्स इन्वर्स, जहाँ एक्स इन्वर्स ऑफ एक्स बराबर एक्स ऑफ एक्स इन्वर्स बराबर ई होता है। तस्मक तथा प्रतीप दोनों क्या होते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय बोले तो एक, अद्वितीय मतलब एक ही होते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो बात जान लेते हैं। देखिए अगर साइन माइनस थीटा देगा तो क्या मारिएगा, माइनस साइन थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा होता है तो होता है सिर्फ कॉस थीटा। उसी तरह से अगर देखिए यहाँ पे फिर एक इस सूत्र में अगर काम आएगा, इसलिए हम आगे ही समझा दे रहे हैं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जब हम कॉस थीटा निकालते हैं तो हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन थीटा निकालते हैं तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब इस पर देखिए क्या काम करेगा कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस साइन इन्वर्स हो जाएगा, और टेन इन्वर्स माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब साइन कोस का फॉर्मूला याद हो, त्रिकोणमितीय सूत्र याद हो, तो टेन कॉट सेक कोसेक उसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कोसेक माइनस एक्स का माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब 2 नंबर में आप लोगों को देगा कि कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स, माइनस दिया है तो माइनस देखिए लग रहा है, लेकिन पाई माइनस में चलेंगे, पाई माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। कोसेक कॉट और सेक का होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ठीक है। अब चलते हैं, अगर साइन इन्वर्स एक्स जो कॉस इन्वर्स एक्स देगा तो डायरेक्ट विकल्प में आप लोग को मारिएगा π/2, यानी साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री देगा, आपके आंसर में आएगा तो मारिएगा π/2, ठीक है। टेन इन्वर्स एक्स जो कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स क्या होता है, π/2। अब देखिए यहाँ पे दिया है, इसको समझते हैं। यदि दिया है कि टेन इन्वर्स एक्स जोड़ टेन इन्वर्स वाई दिया है, तो निकालने के लिए देखिए टेन इन्वर्स क्या करते हैं, एक्स जोड़ वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो ऊपर माइनस हो जाता, नीचे प्लस हो जाता, ठीक है। एक कट में क्या होगा, उल्टा चलेगा, टेन का तो उल्टा कट ही होता है, ठीक है। अब देखिए अब एक और कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस अगर दिया होगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, तो यहाँ पर भी प्लस होगा सूत्र में। अगर माइनस दिया होगा तो यहाँ पर भी ये वाला नीचे वाला माइनस होगा। तो साइन इन्वर्स एक्स यहाँ पे √1 माइनस वाई देखिए कैसे याद करना है। इसका सिंपल सूत्र होता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स देगा साइन इन्वर्स वाई देगा तो इसका सिंपल सूत्र होता है साइन इन्वर्स, यहाँ पे होता है साइन एक्स, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉस वाई, जब प्लस है तो प्लस लेते थे, और यहाँ पे लेंगे हम लोग का चीज़ देखिए कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। तो जब यहाँ पे साइन इन्वर्स हो जाएगा तो देखिए साइन एक्स तो ले लिए, और कॉस वाई कहाँ से प्राप्त होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगा ना, क्योंकि साइन है एक्स, एक्स स्क्वायर से हो जाएगा। वही बात तो यहाँ पे बताया है, √1 माइनस वाई, इसके साइन एक्स लिया है तो √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे कॉस वाई लिया है तो √1 साइन का हो गया है, और माइनस में भी वैसे ही हो जाएगा। अब कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स वाई, इसको समझते हैं। इसको होता है डायरेक्ट देखिए, तो इसको हो जाता है कॉस इन्वर्स, यहाँ पे होता है देखिए प्लस दिया होगा कॉस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया होगा तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स यहाँ पे एक्स और फिर यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस वाई, प्लस दिया है तो माइनस, और कॉस साइन होता है यहाँ पे साइन, कॉस कॉस साइन साइन, साइन एक्स साइन वाई होता है, ठीक है। तो साइन देखिए, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि प्लस दिया है तो एक्स एक्स यानी कॉस कॉस लिए हैं तो साइन उतर जाएगा एक्स और वाई, यहाँ पर साइन में बदलेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आप लोग त्रिकोणमितीय जो कि सूत्र है आप लोग अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे, या आप लोग की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से
सिर्फ सूत्र ही पढ़ाया जा रहा है और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो गणित के हैं वो दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में अच्छी तरह से अंक लाएँ, जिसके साथ आपके जो गणित है उसमें मार्क्स में बढ़ोतरी हो सके। वो ऑब्जेक्टिव ऐसा पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि आप लोग को 2 नंबर और 5 नंबर के भी जो क्वेश्चन है उसमें भी मदद मिल सके। दोस्तों, हर पार्ट का वीडियो मैं अब बनाना शुरू कर दिया हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। 2 tan इनवर्स, अगर कमेंट में करना हो कि सर उस जो भी पार्ट आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको आप लोग के लिए पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका सेकंड सूत्र होता है साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। लंब होता है, ये आधार होता है, तो लंब ऐसे से निकाल कर यहाँ पे ले दिया है साइन इनवर्स में कर्ण। फिर कॉस इनवर्स में देखिए यहाँ पे कौन कौन, देखिए दोनों में समान है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर समान है, ये आप लोग को कॉमन बात है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। साइन इनवर्स 2 साइन एक्स का सूत्र होता है, देखिए 2 साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो वहीं से लाया है, साइन की जगह पे एक्स और कॉस की जगह पर बदलने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो कॉस आ जाएगा। अब 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका होता है सूत्र 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 1 कर दिया है। अब 3 देखिए, 3 हर जोड़ने के लिए बोला है tan इनवर्स को। tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y जो tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x जोड़ y जोड़ z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 3 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 3 साइन एक्स होता है माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, साइन की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स लिख दिया है, 3x माइनस 4x क्यू। अब 3 कॉस इनवर्स इसका सेम उल्टा, इसमें 3x माइनस, यहाँ पे देखना 3x माइनस 4x क्यू होता है, तो यहाँ पे 4x क्यू माइनस 3x होता है, क्योंकि साइन कोस अपने आप में उल्टे चलबे करते हैं। अब 3 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे विस्तार पूर्वक बनाने से अच्छा कि ट्रिक ये जो सूत्र है इस सब फिट किया जाए। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यदि x बराबर y बराबर 1, मतलब दोनों का मान क्या हो, 1 हो, ठीक है, तो साइन इनवर्स x जो साइन इनवर्स y का डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, पाई, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y का डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, 0। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग आव्यूह ए समित कहलाता है यदि ए बराबर क्या हो, ए डैश, यानी ए जो होता है वो हो, ठीक है, समित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए विषम समित आव्यूह कहलाता है जब इसका मतलब आव्यूह समित आव्यूह निकालेंगे। देखिए समित आव्यूह कब कहलाता है, जब इसका जब निकालेंगे बस मैट्रिक्स इस तरह से दिया होता है, जब इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, समित निकालेंगे, तो इसका ए इनवर्स मतलब इसका विपरीत जो उल्टा होता है, यहाँ पे इसको चल जाता है, यहाँ पे इस चल जाता है, इसमें सिर्फ माइनस चल जाता है। जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं इसमें ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, वहाँ पे ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो देखिए अब विषम में आता है माइनस लग जाता है, विषम में उसी का क्या होता है, माइनस लगा होता है, कॉमन माइनस ले जाता है, तो विषम समित आव्यूह हो जाता है। अब 3 नंबर में कि वर्ग आव्यूह ए बराबर एक समित आव्यूह जो एक विषम आव्यूह होता है, मतलब वर्ग आव्यूह आप लोग को दे देगा निकालने के लिए। अगर ए दिया होगा तो आप लोग उससे वर्ग आव्यूह निकाल लीजिएगा। सूत्र होता है यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के संगत आव्यूहों में से बने सारणी का मान 0 न हो, अर्थात मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए के व्युत्क्रमीय फलन का आव्यूह होंगे। तो मतलब ए इनवर्स 1 बटा मॉड ए एडजॉइंट ए निकालते हैं। पहले एडजॉइंट ए निकालिएगा, पहले क्या निकालिएगा, एडजॉइंट ए निकालिएगा। मॉड ए अपने आप मॉड ए निकालने के लिए आप जानते भी हैं, आप लोग विस्तार से पढ़े होंगे मैट्रिक्स में कि मान लीजिए कि मॉड निकालना होता है तो 2 अंक दिया होगा, मान लीजिए बी सी डी, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं, और मॉड में ऋणात्मक आता है तो धनात्मक ही होता है, ठीक है। अब ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बी का होल इन्वर्स, तो क्या होता है, पहले बी इन्वर्स निकालिएगा तब डॉट ए इन्वर्स निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि आव्यूह में जब गुना किया जाता है ए बी बराबर डज नॉट इक्वल टू होता है बी ए। देखिए अगर गुना कीजिएगा ए और बी में जो वर्ग आव्यूह होगा तो बराबर कभी भी नहीं होगा बी में ए से गुना कीजिएगा, तो ठीक है। तो इसे बी इन्वर्स ए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी का होल इन्वर्स दिया होगा तो बी इन्वर्स तब ए इन्वर्स,
ये हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है और सब्जेक्टिव में देगा तो इस सूत्र पर फॉलो कर सकते हैं। 6 नंबर देखिए, दो अवयवों का गुणन ए बी तभी होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या हो। मतलब क्या पूछा है आप लोग का, गुणन अवयव पूछा है, तो ए के स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए बी के पंक्तियों के संख्या के। यदि अवयव के कुल अवयवों की संख्या x हो तो x को mn, जहाँ m n एक्सप्लेन ई n के रूप में जितने तरह से लिखा जा सकता है वही अवयव की संख्या होगी। उदाहरण 0 और 1 को अवयव लेते हुए 3 के क्रम में अलग अलग अवयव की संख्या निकालने को पूछा है, तो देखेंगे कि उसमें अवयव की संख्या कितनी है, गुने 3 कर सकते हैं। अगर 2 है तो 2 के पावर 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का मॉडरेट में आ सकता है, क्योंकि कोई भी कहीं किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके 50% ईजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो मॉडरेट में आ सकता है। यदि ए बराबर जो मैट्रिक्स है वो दिया होगा ए बी सी डी, तो एडजॉइंट निकालने के लिए अभी हम समझा रहे थे, एडजॉइंट निकालने के लिए इसको जो होता है यहाँ पे आरसी का तो फॉर्म चलता है, तो ये जो डी है यहाँ पर चला जाता है, ए यहाँ पे आ जाता है, डी यहाँ पर चला जाता है, डी यहाँ पर चला जाता है, ए यहाँ पर आ जाता है, और जो इसमें होता है इसमें सिर्फ माइनस लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर फॉलो किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट मान लीजिएगा। अगर आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों को दे दिया जाए 2 3 4 5, अब पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट ए निकालिए, ये दो के है, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -3, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, यदि R1 R2 अर्थात R1 और R2 के स्थान पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। हम इन्वर्स में भी समझा दिए हैं इसको। यदि देखिए, यदि ए में A1 यानी इससे RC का फॉर्म चलते हैं, यानी R A है और कॉलम भी 1 है, R मतलब रो 1 है कॉलम 2 है, R1 है कॉलम 2 है, इस तरह से हो AI का सहखंड निकालने के लिए, सहखंड निकालने के लिए क्वेश्चन आप लोग को दिया जा सकता है। ठीक है, सहखंड निकालना, मान लीजिए कि पहले का क्वेश्चन दे देख इसका सहखंड निकालिए, तो इसको हटाकर इस लाइन को हटाकर इस लाइन को हटाकर कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का जो है ये वाला, यदि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव है जिसका क्रम इतना है, ठीक है, तो मॉड ए इनवर्स निकालने के लिए 1/मॉड ए हो जाता है। डायरेक्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा सूत्र, इसका बराबर क्या होता है, तो इतना होता है। यदि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव है जिसका क्रम 2x2 है तो मॉड ए डिजॉइंट ए बराबर क्या होता है, मॉड ए होता है। व्युत्क्रमीय अवयव है जिसका 2x2 है तो मॉड ए डिजॉइंट ए बराबर क्या होता है, मॉड ए होता है। अब लिमिट्स देखिए, लिमिट से क्वेश्चन क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन x बराबर क्या होता है, 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट से देखिए बनाना तो आसान है, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोग को डायरेक्ट उसमें आ सकता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ सकता है। आप क्वेश्चन देगा, आप विकल्प से देखकर मार दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन x बराबर क्या होता है, 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो cos x बराबर क्या होता है, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x क्या होता है, 1। और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बटा x बराबर क्या होता है, e। लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x होता है और बराबर log e के पावर a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को देखिए ये मॉडरेट में आ सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया होगा, a के पावर x माइनस 1 बटा x दिया होगा, तो इसका विकल्प में दिया होगा log e के पावर a। ठीक है, ये मार दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 बटा x के पावर x दिया होगा, तो इसका होता है e। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 बटा x के पावर होता है x वाला e। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, 0 बोल रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनाइट साइन x बटा x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x पे क्या हो रहा था, 1। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, R7 में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट है, अनंत वाला है, तो साइन x बटा x क्या हो जाएगा, 0। वहाँ पे क्या हो रहा था, 1। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कॉस x बटा x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा x 1/2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बटा x, तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1/2 हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ x है तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्योंकि देखिए इस सब का निकालने का एक तरीका होता है, आराम से आप इसे चाहेंगे तो निकाल दीजिएगा, लेकिन हम सिर्फ सूत्र बता रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो इसको निकालना
काफ़ी इजी होता है। देखिए ए को निकालना सिखाए थे 8 नंबर का। मान लीजिए कि 1 cos x बटा एक्स स्क्वायर है और लिमिट दिया है हम लोग का x टेंस टू 0 दिया है। जब यहाँ पे हम लोग जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जब जीरो होता है तो ऊपर का डिटरमिनेंट निकालते हैं, नीचे का डिफरेंशियल अवकलनीय करते हैं। जब ऊपर करेंगे तो एक का करेंगे तो हो जाएगा जीरो, और कॉस का करते हैं तो माइनस साइन होता है तो प्लस का हो जाएगा साइन एक्स, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, जैसे कि पावर वैल्यू पावर माइनस 1 होता है। जब ये हो जाएगा तब पुट करना है हमें जीरो। यहाँ पर भी पुट कर रहे हैं तो अभी भी मान क्या हो रहा है, जीरो जीरो हो जा रहा है, तो अभी भी नहीं करेंगे। तो साइन एक्स का फिर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और 2x का 2 हो जाएगा। अब कॉस एक्स में जब जीरो रखते हैं तो इसका मान होता है 1, और यहाँ पे हो जाता है 2, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को सिर्फ सूत्र पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा खाली सूत्र बताते हुए तेजी से लिखवा रहे हैं। तो लेबलेट करेंगे तो आशा है कि 2 घंटा की वीडियो हो जाएगा, इसलिए खाली सूत्र बता रहे हैं ताकि आप लोग को 50 या 40 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स डॉट साइन इनवर्स साइन 1/x दिया होगा तो 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, साइन 1/x दिया होगा तो -x से लेके 1 तक इसका मान होता है। ठीक है, अब देखिए फलन पूछेगा कब सतत होता है, सतत यानी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच बराबर एफ ऑफ a हो। फलन एफ ऑफ एक्स बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटा h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a बटा माइनस एच होगा। ठीक है, जिसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एफ प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वेक्टर जो कि सदिश होता है, इससे क्वेश्चन आएगा। अधिकांशतः क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव से आते हैं। इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव या इसके सूत्र पर अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर या 2 नंबर भी क्वेश्चन आते हैं। इस सूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। चलिए, यदि त्रिभुज ओ ए बी में सदिश के योग नियम पालन करना है तो ए बी निकालने के लिए, यदि ए बी निकालने के लिए पूछे तो पहले करना है ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, यदि त्रिभुज ओ ए बी में ए बी का मध्य बिंदु डी हो तो, ठीक है, डी हो तो मध्य बिंदु, मतलब ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे डी हो तो ओ ए यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी होता है, 2OD होता है, 2OD हो जाएगा। ठीक है, यदि सदिश आर सदिश ए सदिश बी एक तलीय हो तो सदिश आर बराबर क्या होता है, x सदिश ए प्लस वाई सदिश बी। यदि आर सदिश आर बराबर x सदिश ए हो तो सदिश आर और सदिश ए समरेखीय होंगे। समरेखीय मतलब देखिए एक रेखीय जो होता है उसका मान 0 आता है त्रिभुज में, हम बताएंगे, उसको अभी बताने वाले हैं। अगर ये सूत्र आप लोग को इम्पोर्टेंट लग रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हर चैप्टर पर हम इसका वीडियो पढ़ाएं और आप लोगों के पास पहुंचाएं। 7 सदिश ए के अनुदिश इकाई सदिश मात्रक संख्या है तो सदिश ए निकालना है तो सदिश ए बाटा मोड सदिश ए। ठीक है, अगर ए केप निकालना है तो सदिश ए बाटा मोड सदिश ए निकालेंगे। इकाई सदिश निकालना है तो इकाई सदिश निकालने के लिए सदिश ए बाटा मोड सदिश ए कर देते हैं। ठीक है, यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो तब कोण निकालना है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में कोण निकालने के लिए तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर मोड सदिश ए मोड सदिश बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस थीटा निकालने के लिए देखिए फिर क्या किया जाता है, सदिश ए डॉट सदिश बी बाटा में आ जाता है मोड सदिश ए मोड सदिश बी, ये आ जाता है। और लेकिन साइन में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस में यहाँ पे क्रॉस रहता है, यहाँ पे सेम वही रहता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर होता है सदिश ए डॉट सदिश ए की दिशा में सदिश बी का संक्षेप। सदिश ए और सदिश बी बराबर होता है सदिश बी डॉट सदिश ए। यदि सदिश ए लंब हो सदिश बी पर ए सदिश ए और सदिश बी क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे, और सदिश परस्पर लंब होंगे तो ए सदिश ए डॉट सदिश बी क्या होंगे, 0 होंगे, परस्पर अगर लंब हो तो। यदि सदिश ए और समांतर होंगे यदि सदिश ए बराबर टी सदिश बी। ठीक है, देखिए अब डॉट प्रोडक्ट का एक नियम जान लेते हैं यहीं पे। ठीक है, पहले इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे आई जे के, अगर आई जे हो, क्या हो, आई जे हो तो 1 होता है इसका मान, आई डॉट जे तो क्या होता है मान 1।
जे डॉट के तो मान क्या होता है 1, के डॉट आई तो मान क्या होता है 1, लेकिन अगर के डॉट जे दे देगा तो उल्टा हो जाता है मान, ठीक है, माइनस हो जाता है। अब इसी तरह से अगर समान में गुना करे सदिश आई, यानी सदिश आई गुणे सदिश आई करे डॉट में तो क्या होता है, सॉरी, अगर समान में गुना करे सदिश आई और सदिश जे गुना करेगा, सदिश आई और सदिश जे गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। अगर समान में गुना करेगा सदिश आई डॉट सदिश आई तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब सदिश ए का स्क्वायर निकालना है तो सदिश ए गुणे सदिश ए कर दीजिए, 2 बार कीजिएगा, या मॉड सदिश ए का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कौन निकालना है वही बात समझाए थे, तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी यहाँ पर समझाया है, तो मॉड ए सदिश हो जाएगा मॉड सदिश बी साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी करना है बराबर होगा, तो बराबर कोई भी सदिश ए क्रॉस सदिश बी से दोबारा बराबर नहीं हो सकता है, तो माइनस लग जाएगा, सदिश बी क्रॉस सदिश ए होगा। अब साइन थीटा निकालना है, तो देखिए इसी साइन थीटा निकालना होता है, 2x लिखा होता है तो x निकालना होता है तो बटा में 2 चला जाता है ना, तो ऐसे मोड क्या हो जाएगा, ये सब बटा में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी समझाए थे। और n इकाई सदिश निकालना है तो साइन को यहाँ पर हटाकर इकाई सदिश निकाल सकते हैं। यदि ए सदिश ए समांतर हो सदिश बी से, या अगर समांतर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा 0 होगा, सदिश ए और क्रॉस सदिश बी क्या होगा 0 होगा। सदिश आई और सदिश आई क्रॉस प्रोडक्ट में समान वाला क्या होते हैं 0 होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में समान वाला क्या होते हैं 0 होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में समान वाला क्या होते हैं 1 होते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए क्या है यहाँ पे सदिश आई जे यानी के, ये वाला समझा रही थी, डॉट में क्रॉस में गुना करेगा आई जे के आई, देखिए उसके आगल वाला बोल देते हैं। लेकिन जैसे उल्टा बोलेंगे, मान लीजिए जे के उल्टा बोल दिए तो माइनस आई हो जाएगा, जे इधर से चले गए तो माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इधर से जाना है, लगातार इधर से चलना है, ठीक है, दाएं की तरफ से आना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सदिश ए डॉट इंटू में होता है बी क्रॉस सी, तो माइनस, देखिए जब इधर बराबर करेंगे तो माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे भी समझाए थे कि माइनस हो जा रहा था, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस सदिश ए डॉट सी क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लॉटा जा रहा है, ठीक है, सेम वही फॉलो हो रहा है। अब इकाई सदिश एन का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आता है। यदि सदिश ए बराबर यहाँ पे देखिए A1 आई केप, A2 जे केप, A3 के केप तथा बी सदिश बी B1 आई केप, B2 जे केप प्लस B3 के केप हो तो समांतर श्रेणी होंगे। तो समांतर निकालने के लिए यहाँ पे दिया होगा A1 बटा B1, A2 बटा B2, A3 बटा B3 कर देते हैं। इससे आप लोग को 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट फार्मूला देकर सूत्र भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। दोनों सदिश ए और सदिश बी परस्पर लंब होंगे यदि सदिश ए लंब सदिश क्रॉस निकालेंगे अगर 0 हो, ठीक है। सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर 0 हो। थीटा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा तो 1/2 मॉड सदिश ए क्रॉस सदिश बी निकाल देंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ए बी ले लेते हैं, सी डी ले लेते हैं, उसे क्रॉस कराना है तो क्रॉस कराना हम एक ऑब्जेक्टिव में सीखा है, वो बहुत आसान होता है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को आज समझ में आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 होता है, ये समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल में वो हट जाता है, ठीक है। अब चलते हैं सदिश ए और सदिश बी पर प्रक्षेप की लंबाई। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछा जाता है। एक का बी पर, यही ध्यान देंगे किसका किस पर। अगर पूछ रहा है कि एक का बी पर, जिस पर वह नीचे, पर यानी नीचे पटल बरन, ठीक बा, ए का बी पर ए डॉट बी हो गल। और पूछती बी का ए पर ए नीचे, यही ध्यान देने वाली बात है। अब 27 नंबर, 2 बिंदु x1 y1 z1 और इतना हो तो के बीच की दूरी, तो रूट अंडर क्या करते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन शायद हम ऊपर पढ़ा दिए हैं। सदिश ए डॉट यहाँ पे बी क्रॉस सी दिया होगा, मुझे क्रम में चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसको न करके सी वाले को बाहर कर दिया जा रहा है, ये ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सदिश ए और बी सी को संवहनीय किनारा लेने पर समांतर षष्ठफलक का आयतन होगा, तो सदिश ए डॉट कर इसको एक खाली में गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी समतलीय होंगे
यदि सदिश ए सदिश बी सदिश सी बराबर क्या हो 0 होंगे। ठीक है, डॉट में होना चाहिए, डॉट में। 3 सदिश सदिश ए बी सी एक घातीय समीकरण होते हैं यदि और केवल यदि वे समतलीय हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को पूछे थे कि ए क्रॉस बी कैसे निकालने, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखिए अगर A1 I कैप A2 J कैप A3 ये सब दिया हो तो ए क्रॉस निकालने के लिए यहाँ पे I J कैप K कैप लिख दिया जाता है, इनके अवयव लिख दिया जाता है, इनके अवयव लिख दिया जाता है। ठीक है, और उसके पास I निकालना होता है तो इसमें क्या जाता है J निकालना होता है, तो पहले इसको इसमें क्या जाता है, फिर K इसको निकालना होता है तो माइनस से J निकालते हैं, नहीं तो प्लस निकालते हैं तो उल्टा चिन्ह लेकर चलते हैं, और K निकालना है तो यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो 3D ज्योमेट्री है उसके बारे में, 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् को ज्या होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन पूछा है तो क्रमशः देखिए एक्स का दिक् को ज्या पूछेगा तो 1 ले लेंगे। ठीक है, 0 0 वाई और जेड 0 0। अगर वाई का खाली सिर्फ एक ही को पूछ सकता है, सबका नहीं पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में। अगर वाई का पूछे तो वाई 1 एक्स 0 जेड 0, जेड का पूछे तो जेड 1 एक्स 0 वाई 0। ठीक है, पहला क्लियर। अब सेकंड देखिए, यदि किसी सरल रेखा की दिक् को ज्या एल एम एन हो तो एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। यदि किसी सरल रेखा की दिक् को ज्या एल एम एन हो तो उसकी अनुदिश इकाई सदिश होगा एल आई कैप जोड़ एम जे कैप जोड़ एन के कैप होंगे। 3 संख्याएं ए बी सी किसी रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात कब कहलाएंगे, जब एल बटा ए एम बटा बी एन बटा सी हो, जहाँ एल एम एन क्या है, रेखा के क्या है दिक् को ज्या है, तभी दिक् अनुपात निकलता है। अगर तीन रेखाएं दिए होंगे तो दिक् अनुपात बटा रेखाओं को कर देते हैं। यदि ए बी सी किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात हो तो उनके दिक् को ज्या होंगे। तो ए बटा देखिए यहाँ पे एल एम एन कैसे निकालते हैं ये भी सीख लीजिए। तो रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी, ये क्या हुआ एल ही हुआ, कुछ दूसरा कुछ नहीं हुआ। बी रूट अंडर यहाँ पे क्या हुआ एम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ एन हुआ, बुझिए कि। तो रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर।